हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। इस पार्ट में हम लोग 66 बीपीएससी से में आने वाले इम्पोर्टेंट सवाल जो है साइंस से रिलेटेड, उन सवालों को हम लोग देखेंगे। और आने वाली वीडियो में पार्ट वाइज हम लोग हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस को कवर करेंगे। तो आइए हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को कवर करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका पीएच मान 7 होता है? ऑप्शन नंबर ए शुद्ध पानी, ऑप्शन नंबर बी उदासीन विलयन, या ऑप्शन नंबर सी मूल विलयन, या ऑप्शन नंबर डी अम्लीय विलयन, या ऑप्शन नंबर ई उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर होगा उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन नंबर ई। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस तत्व में न्यूट्रॉन नहीं होता है? ऑप्शन नंबर ए ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर बी नाइट्रोजन, ऑप्शन नंबर सी हाइड्रोजन, या ऑप्शन नंबर डी कॉपर, या ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर होगा हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन की परमाणु संख्या 1 होती है। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। एंगस्ट्रॉन की एक इकाई है। एंगस्ट्रॉन किसकी इकाई है? ऑप्शन नंबर ए तरंग दैर्ध्य, ऑप्शन बी ऊर्जा, या ऑप्शन सी आवृत्ति, या ऑप्शन डी वेग, या ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं, या उपरोक्त में से एक से अधिक। तो एंगस्ट्रॉन किसकी इकाई है? तो तरंग दैर्ध्य की इकाई है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। आवृत्ति को डैश में मापा जाता है। तो आवृत्ति को किस में मापा जाता है? ऑप्शन नंबर ए हर्ट्ज, ऑप्शन नंबर बी मीटर प्रति सेकंड, या ऑप्शन सी रेडियन, या ऑप्शन डी वाट, या ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं, या उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आवृत्ति को हम लोग हर्ट्ज में मापते हैं, ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। डीएनए की खोज किसने की थी? तो ऑप्शन नंबर ए जेम्स वाटसन और फ्रांसिस किक के द्वारा की गई थी, या ऑप्शन नंबर बी ग्रेगर मेंडल के द्वारा की गई थी, या ऑप्शन नंबर सी जोहानसन के द्वारा की गई थी, या ऑप्शन नंबर डी हरगोविंद खुराना के द्वारा की गई थी, या उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो डीएनए की खोज जो की गई थी वो किनके द्वारा किया गई थी? तो यहाँ ऑप्शन मौजूद नहीं है, इसलिए यहाँ पे होगा उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। और मेंडल, क्योंकि मेंडल के द्वारा अनुवांशिकी का खोज किया गया था, ना कि डीएनए का। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। ट्राइग्लिसराइड क्या है? ट्राइग्लिसराइड क्या है? एक प्रोटीन है, या कार्बोहाइड्रेट है, या फैट है, या खनिज है, या उपयुक्त में से कोई नहीं, या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर होगा फैट, ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इलेक्ट्रोएक्सोफालोग्राम ईसीजी का उपयोग किसे मॉनिटर करने के लिए किया जाता है? तो इसका क्या सही उत्तर है? ये क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए दिल, बी जिगर, या सी अग्नाशय, या डी मस्तिष्क, या उपरोक्त में से कोई नहीं, या उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर होगा ईसीजी का उपयोग हम लोग मस्तिष्क के लिए करते हैं, ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। शरीर का तापमान किसके द्वारा नियंत्रित होता है? तो किसके द्वारा होता है? ऑप्शन नंबर ए थैलमस, ऑप्शन बी हाइपोथैलेमस, ऑप्शन सी सेलिब्रम, या ऑप्शन डी मज्जा, या उपरोक्त में से कोई नहीं, या उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हाइपोथैलेमस, ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न की ओर बनते हैं। सही कथन चुनिए। लाल प्रकाश की तरंगदैर्घ्य बैंगनी प्रकाश से कम होती है। ऑप्शन नंबर बी लाल प्रकाश की तरंगदैर्घ्य बैंगनी प्रकाश से अधिक होती है। ऑप्शन नंबर सी बैंगनी प्रकाश की तरंगदैर्घ्य हरे प्रकाश से अधिक होती है। ऑप्शन नंबर डी बैंगनी प्रकाश की तरंगदैर्घ्य पीले प्रकाश से अधिक होती है, या उपरोक्त में से कोई नहीं, या उपरोक्त में से एक से अधिक। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी लाल प्रकाश की तरंगदैर्घ्य बैंगनी प्रकाश से अधिक होती है। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। फ़ारेनहाइट पैमाने को 40 डिग्री सेल्सियस का मान होगा, तो क्या होगा? ये C/5 F माइनस 32/9। इससे आप लोग सॉल्व करके इसको निकाल सकते हैं। तो ये सॉल्व करने के बाद ये 104 आएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं।
विद्युत शक्ति की इकाई है। विद्युत शक्ति की इकाई क्या है? ऑप्शन नंबर ए एम्पियर या वोल्ट या सी कूलाम या डी वाट, या उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। तो विद्युत शक्ति की इकाई है वाट, ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आइंस्टाइन को डैश के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। तो किस चीज़ के लिए आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार मिला था? ऑप्शन नंबर ए सापेक्षता, ऑप्शन नंबर बी बोस आइंस्टीन सापेक्ष संक्षेपण, या ऑप्शन सी द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता, या ऑप्शन डी फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव, या उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इनको नोबेल पुरस्कार मिला था वो द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता के लिए दिया गया था। थैंक यू फॉर वाचिंग। हमारे साथ बने रहने के लिए। अगले पार्ट में हम लोग साइंस से रिलेटेड महत्वपूर्ण जो 67 बीपीएससी में आने योग्य है उसको हम लोग कवर करेंगे उन प्रश्नों को। थैंक यू।